पूर्वांचल में मिशन 27 से पहले सबसे बड़ा सियासी खेल। अंसारी के गढ़ में हलचल, ब्रजेश सिंह ने चली नई चाल। एक फैसला किसे देगा नुकसान, क्या बदलेगा चुनावी समीकरण। बसपा ने भी पूर्वांचल में बढ़ाई सक्रियता, क्या अतुल राय देंगे घाव। बीजेपी, सपा और बसपा की नजर एक ही इलाके पर, कटी गदर। आखिर किसकी रणनीति पड़ेगी सबसे भारी, जानिए पूरी कहानी। कहते हैं जो पूर्वांचल की नब्ज समझ लेता है वही लखनऊ की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता बना लेता है। ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यूपी की राजनीति में एक बार फिर पूर्वांचल सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र बन गया है। विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन राजनीतिक हलचल लगातार तेज हो रही है। मऊ, गाजीपुर, मोहम्मदाबाद, जमानिया और वाराणसी की सीटों पर गतिविधियां भी लगातार बढ़ रही हैं। सबसे ज्यादा नजर उस इलाके पर है जिसे लंबे समय से अंसारी परिवार का मजबूत प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता रहा है। अब यहाँ ब्रजेश सिंह की चुनावी तैयारियां और बसपा की बढ़ती सक्रियता ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। सवाल यही है कि क्या 2027 की सबसे बड़ी लड़ाई पूर्वांचल से ही आकार लेने जा रही है। दरअसल पूर्व एमएलसी ब्रजेश सिंह ने सार्वजनिक तौर पर साफ कर दिया है कि वो 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि किस सीट से मैदान में उतरेंगे, लेकिन राजनीतिक चर्चाओं में मऊ सदर, मोहम्मदाबाद, गाजीपुर और जमानिया का नाम लगातार सामने आ रहा है। दूसरी तरफ बसपा के पूर्व सांसद अतुल राय भी पूर्वांचल के जिलों में लगातार संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। राजनीतिक चर्चाओं में ये भी कहा जा रहा है कि उनके परिवार का कोई सदस्य 2027 में विधानसभा चुनाव लड़ सकता है। यही वजह है कि पूरे इलाके में चुनावी अटकलों का दौर भी अब पहले से तेज हो गया है। पूर्वांचल में बढ़ी हलचल, ब्रजेश ने ठोकी ताल, अतुल राय हुए सक्रिय, अंसारी गढ़ पर नजर, 2027 की नई बिसात। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि पूर्वांचल की राजनीति हमेशा स्थानीय प्रभावशाली चेहरों और सामाजिक समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती रही है। मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, बलिया और वाराणसी जैसे जिले चुनावी नतीजों पर बड़ा असर डालते हैं और यही कारण है कि सभी दल इस क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे हैं। बसपा अपने पारंपरिक वोट बैंक को मजबूत करने के साथ नए सामाजिक वर्गों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। वहीं भाजपा संगठन और सहयोगी दलों के जरिए अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती है, जबकि समाजवादी पार्टी अपनी मौजूदा जनाधार को बचाए रखने की रणनीति पर काम कर रही है। इसी बीच सबसे ज्यादा चर्चा मोहम्मदाबाद और मऊ की सीटों को लेकर हो रही है। राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर ब्रजेश सिंह चुनावी मैदान में उतरते हैं और दूसरी तरफ बसपा भी मजबूत उम्मीदवार उतारती है तो मुकाबला पूरी तरह बदल सकता है। हालांकि अभी किसी भी दल ने उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों ने यह संकेत जरूर दे दिया है कि पूर्वांचल इस बार सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहने वाला है। अंसारी परिवार के प्रभाव वाले इलाकों में भी हर नई हलचल को चुनावी नजरिए से देखा जा रहा है। पूर्वांचल एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सत्ता का रास्ता तय करेगा। क्या ब्रजेश सिंह की सक्रियता पुराने समीकरणों को बदल देगी? क्या बसपा अतुल राय के सहारे फिर नई समीकरणों को तैयार कर पाएगी? क्या भाजपा और समाजवादी पार्टी अपनी पूरी राजनीति को बदलना पड़ेगा? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के लिए गर्म है, लेकिन इतना तय है कि पूर्वांचल की राजनीति की जमीन हमेशा गर्म होती जा रही है और 2027 की लड़ाई का सबसे बड़ा रण क्षेत्र बनने की पूरी तैयारी है, दिखाई दे रही है। मैं एक खान, GMD न्यूज, गाजीपुर।